हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में, मतलब बीएसई के स्टॉक के बारे में। इसका फ्यूचर कैसा है, इसका बिजनेस कितना लंबा चल सकता है और लॉन्ग टर्म में अगर इसमें रहे तो ये कितना पैसा बना के दे सकता है। और काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जिसको लेके काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है, मतलब 10 साल 15 साल या 20 साल तक किसी स्टॉक को रखा जा सकता है। तो क्या इसके लिए बीएसई का जो स्टॉक है वो एलिजिबल है या नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको 10, 15, 20 साल तक रखना है तो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो 10, 15, 20 साल तक चलेगा, टिकेगा। और चलेगा तो उसने अर्निंग्स भी अच्छी लानी चाहिए और अर्निंग्स ग्रोइंग होनी चाहिए। और कोई भी बिजनेस हो अगर 15-20 साल तक टिकता है, रहता है, ग्रोइंग रहता है, तो इन्वेस्टर का पैसा तो बन ही जाता है। और बीएसई का तो ऐसा बिजनेस है कि जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक इसका बिजनेस बंद नहीं हो सकता। और अभी तो इसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक मार्केट का जो अवेयरनेस है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट में पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, तो इसके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जो लंबे समय तक टिकेगा, रहेगा, ऐसा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स चेकआउट कर लेते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई के दलाल स्ट्रीट में लोकेटेड है। और ये इंडिया का फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बीएसई को परमानेंट रिकॉग्निशन भी मिला है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की तरफ से। ये इंडिया का लीडिंग एक्सचेंज ग्रुप है और दुनिया का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है विद द स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकंड। और 2017 में ये इंडिया का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। बीएसई फैसिलिटेट करती है मार्केट को फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसी, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड। ये सर्विसेज कौन सी देती है? तो पहला है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग, जिसमें कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है फॉर ट्रेडिंग इन इक्विटी, डेट, इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, एसएमई एंड ई एग्रीकल्चर मार्केट। सेकंड है सर्विस टू कारपोरेट, जिसमें आएंगे लिस्टिंग ऑफ इक्विटी, डेट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड एंड कमर्शियल पेपर्स। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कंपनी प्रोवाइड करती है बुक बिल्डिंग फैसिलिटी फॉर आईपीओ, ऑफर टू बाय, ऑफर फॉर सेल, न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। उसके अलावा अदर सर्विसेज भी है, जैसे कंपनी प्रोवाइड करती है डाटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। इसके रेवेन्यूज को अगर स्प्लिट करेंगे तो सिक्योरिटी सर्विसेज से 44% के रेवेन्यूज आते हैं, सर्विस टू कारपोरेट से 45%, डाटा डिसेमिनेशन फीस से आते हैं 6% और अदर से आते हैं 5% का रेवेन्यू। टोटल नंबर ऑफ कंपनी जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो मार्च 2021 तक 5477 के आसपास थे। और अभी तो यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है, अभी 5505 के आसपास है। बीएसई ने अपना ई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसमें उसका नाम है बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडम्पशन इन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। FY21 तक बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड ने 9.25 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन का आंकड़ा है वो पार कर लिया है। उसके बाद कंपनी ने जनवरी 21 में स्टार म्यूचुअल फंड प्लस ये प्रीमियम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर और क्लाइंट्स के लिए की फीचर्स दिए गए हैं। इंश्योरेंस में भी ये काम करते हैं, जिसके लिए इबिक्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है। इसका नाम है बीएसई इबिक्स, जिसमें इन्होंने इंश्योरेंस का नेटवर्क डेवलप किया है इंडिया में। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी कंपनी ने 146 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जो एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म है जो कि दिन में 22 घंटे ओपन रहता है फॉर ट्रेडिंग। एक बीम नाम का प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है बीएसईज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है फॉर दी एग्रीकल्चर कमोडिटी, जिसके प्रोडक्ट्स है सीरियल्स एंड पल्सेस, ऑयल्स एंड ऑयल सीड, फाइबर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। स्टील इकोसिस्टम के लिए भी इन्होंने लॉन्च किया है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बीएसई स्टील बिलेट्स। और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी इनका एक एमओयू है। तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है और फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि ये खुद ही स्टॉक एक्सचेंज है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा प्लेयर है, ऐसा बोल सकते हैं। और पार्टिसिपेशन मार्केट में जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे वैसे इसका बिजनेस भी बढ़ेगा और प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। ये कंपनी भी लगभग डेट फ्री है और इसके रिजर्व्स काफ़ी बढ़िया है। बोरोइंग्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया रिजर्व्स है। इसके मार्केट कैप की बात करेंगे तो 63,200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसका अभी पी 76 का है, जो कि अपने मीडियन पी के काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो ये काफ़ी प्रीमियम पे है। इसके चार्ट पे देखेंगे तो मार्च 2023 से लेके अब तक का चार्ट देखेंगे तो 900% के भी ऊपर के रिटर्न दिए हैं। मतलब पैसे को 10 गुना बना के दिया है, वो भी 1-1.5 साल में ही। और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, जब से लिस्ट हुआ है तब से 1200% तक के रिटर्न दिए हैं। लेकिन 2017 से 2023 तक सिर्फ 23% के रिटर्न है। मतलब 6-7 साल में सिर्फ 23% के रिटर्न दिए थे। लेकिन जो उसके बुरे वक्त में टिके रहे होंगे, मतलब जिनको कन्विक्शन था, जिनको इसके बिजनेस पे ट्रस्ट था, ऐसे ही लोग उस स्टॉक में बने रहे होंगे। तो जो उस वक्त टिके हैं उनको ही ये 1200% के रिटर्न मिले हैं। लेकिन मार्च 2023 में ये 50% तक के क्रैश हो गया था। और ऐसे वक्त में स्टॉक को होल्ड करके रखना इतना भी आसान नहीं होता। तो उस वक्त जिसने भी बाय ऑन डिप किया होगा या एंट्री किया होगा, उसको तो धमाकेदार रिटर्न मिले हैं। इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे एनुअली तो मार्च 2020 में 606 करोड़ के रेवेन्यूज थे। मार्च 21 में 630 करोड़ के हो गए और मार्च 2024 में 1592 करोड़ के रेवेन्यूज है। नेट प्रॉफिट देखेंगे एनुअली तो मार्च 2020 में 121 करोड़ के नेट प्रॉफिट है। 2021 में 142 करोड़ के नेट प्रॉफिट हो गए और 2024 में 772 करोड़ के नेट प्रॉफिट दर्ज किए कंपनी ने। इसका ईपीएस भी 2014 में 4-4.25 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन 2024 में 57 रुपीज़ के ऊपर का ईपीएस है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल में 20% की है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 36% की है। स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 5 साल में 94% का है और 3 साल का 106% का है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और धमाकेदार स्टॉक प्राइस CAGR दिया है 3 साल का और 5 साल का। इसलिए काफ़ी लोग लाइन में लगे इसको लेने के लिए। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा वैसा वैसा लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे तो इसके रेवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। और कोई भी समझदार इन्वेस्टर जो है वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, जब तक उसमें 20% के आसपास का डिस्काउंट नहीं मिलता तब तक वो एंट्री करता नहीं या बाय ऑन डिप नहीं करता, ताकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी मिले। तो क्या ये लॉन्ग टर्म में टिकने वाला बिजनेस है? तो जी हाँ है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है? तो जी हाँ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। इसका फ्यूचर अच्छा है? तो मुझे तो लगता है इसका फ्यूचर अच्छा है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी बात यह है कि ये अभी इसके बाद कितना पैसा बना के दे सकता है। तो देखिए, इसका स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो तो काफ़ी तगड़ा है। मतलब 5 साल में 94% का है। लेकिन हमको 30-35% के आसपास का भी CAGR मिला तो भी बहुत है। तो 35% के हिसाब से अगर 1 लाख रुपये लगाए जाए और 16-17 साल तक होल्ड किया जाए तो 1 लाख रुपये 35% के हिसाब से 17 साल के बाद बनते हैं 1,64,00,000। लेकिन 17 साल तक किसी भी स्टॉक को होल्ड करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उस दौरान कई फॉल्स आएंगे। स्टॉक 50-60% तक भी टूट सकता है और ऐसा ही फॉल इसके पहले भी आया था। इस स्टॉक में स्टॉक 50% के ऊपर भी टूट गया था। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो फिर इसके अर्निंग्स को भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट भी ग्रोइंग है कि नहीं उसको भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो इसके ईयरली अर्निंग्स को भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा और जो नेट प्रॉफिट है वो भी ग्रोइंग है कि नहीं है उसको भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एलिजिबल है। जिसका बिजनेस बढ़िया है, मार्केट बढ़ेगा, इसका बिजनेस बढ़ेगा तो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा भी तगड़ा बना के दे सकता है। लेकिन मेरे बोलने से कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपनी खुद की पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, एनालिसिस करना है और फिर कोई डिसीजन लेना है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। डोंट टेक इट एज इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला, कुछ वैल्यू मिली तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।